कोर्ट ने क्या इस पहलू को समझेंगे आशीष से। कोर्ट ने ये कह दिया है आशीष के हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं मनीष सिसोदिया, तो उनको झटका जरूर है और इसमें ये इनके लिए बुरी खबर है। लेकिन कोर्ट के लिए कोर्ट ने जो ये कहा है वो किस ग्राउंड पर कहा कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए। जी देखिए, मनीष सिसोदिया ने गेम खेला था, एक कानूनी दांवपेच खेला था। अगर ये सफल हो जाता तो उनको बहुत बड़ी राहत मिल जाती। हालांकि राहत की उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन उनके लिए ये ठीक कदम था कि वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में दिल्ली सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी तरह मनीष सिसोदिया एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ गए हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी लंबी है कि इसमें इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं। आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है और कहा है साफ तौर पर कि इस स्टेज पर सीआरपीसी के प्रावधानों में हम दखल नहीं दे सकते। आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये भी कहा है कि कोई घटना दिल्ली में हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। ये एक गलत मिसाल पेश करेगा। ये साफ तौर पर कहा है। जो उदाहरण दो दिए थे उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि वो पत्रकारों के उदाहरण थे, उनकी बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति के उदाहरण थे। लेकिन ये मामला करप्शन एक्ट का है, इसमें इस तरीके से राहत या रियायत अदालत नहीं दे सकती है। आपके दरवाजे खुले हैं कानूनी उपायों के। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में मांग कर सकते हैं, एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। मैं जो अभिषेक मनु सिंह भी थे, लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार किया। तो अब ये जो अपील, अब जो याचिका थी इसको विड्रॉ कर लिया गया आशीष। जी देखिए, उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा अहमियत अभी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट इंटरटेनिंग दिस। इसका मतलब है वो दखल नहीं देंगे। डिसमिस एज विड्रॉन कहिए या विड्रॉन कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या डिसमिस कहिए। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर एक गेम था, खेला था, जो कामयाब नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया को भी अब पूरी तरीके से ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक नई जो हम जिसे कहेंगे कि लंबी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जाना पड़ेगा। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल कोर्ट को वो आदेश दे दे कि उनकी जमानत पर जल्द सुनवाई हो, जिसका विरोध सीबीआई की तरफ से किया गया और कहा गया अभी हम रिमांड और लेंगे, हम रिमांड लेने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। तो बड़ा झटका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि सत्येंद्र जैन के मामले में हम देख रहे हैं कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है आशीष, जिसके बारे में आप बता भी रहे हैं, और आपने कहा था कि एक बड़ा कानूनी दांव इन्होंने खेला था और अगर ये कामयाब हो जाता तो उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। तो इसमें मैं समझना चाहूंगी कि बड़ी राहत इन्हें क्या हो सकती थी, जब ऑर्डर उनके हो ही गया था गिरफ्तारी के लिए, जैसा आपने भी बताया कि फिर उसको ऑर्डर को खारिज नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें क्या राहत मिल सकती थी इसमें? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कानूनी दांव पेच होते हैं, उसको अलग केसों में अलग चीजें अप्लाई होती हैं। हम जो ये कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है, जब सिंघवी कह रहे थे कि आपके पास अधिकार है, आपके पास वो शक्ति है, तो सीजीआई ने कहा था कि हमारे पास वो अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम आपको राहत दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको राहत नहीं दे सकते। हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, उसमें दखल नहीं देंगे। आप इसको इस हिसाब से देखिए कि आज से 4 दिन पहले ऐसे ही मामले में जब गिरफ्तारी हुई थी पवन खेड़ा की, कांग्रेस प्रवक्ता की, उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट में दखल दिया और अंतरिम जमानत दे दी। तो ये एक बड़ा दखल था। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भीमा कोरेगांव केस में एक्टिविस्ट को जब पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया था और ट्रायल कोर्ट ने साकेत की, उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पुणे ले जाने की मंजूरी देती थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट बीच में आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड को क्वैश कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे आगे बढ़ाते हुए ना उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा, ना पुलिस हिरासत में भेजा, बल्कि उनको मामले के निपटारे
लुटारे तक हाउस अरेस्ट में रहने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत मिसाल पेश करेगा, ये करप्शन का मामला है, ऐसे स्टेज में हम दखल नहीं देंगे। ये बड़ी बात इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल। अब शरद, इस वक्त क्या खबर आ रही है वहां पे? आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैंप से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जाहिर है कि यहां पर दिल्ली सरकार के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है, जब हम इस बात को देखते हैं कि कितने सारे विभाग और अहम विभाग एक तरह से दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया चला रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट जाने के ऊपर अब उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। इस बारे में भी क्या कोई खबर मिली है अब तक? देखिए, एक निराशा तो है आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में। वो इसलिए भी है कि दिल्ली सरकार हो या आम आदमी पार्टी हो, वो ये मान के चल रहे थे कि भले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो अभी रिमांड पर हैं, लेकिन वो पूरी उम्मीद ये कर रहे थे कि उनको जल्द राहत मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो चाहे दूसरे तरीके से हो। और बजट जो है वो मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे, क्योंकि अभी बजट पेश करने में समय है। दिल्ली मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में दिल्ली के अंदर बजट पेश करना होता है, तो अभी उसमें समय है। तो वो ये मान के चल रहे थे कि मंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर विभाग किसी और मंत्री को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो उम्मीद थी उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ अभी बहुत जल्द मनीष सिसोदिया के लिए राहत नहीं दिख रही है, और दिल्ली सरकार को जल्द ही इस बारे में फैसला करना होगा कि बजट कौन पेश करेगा। और दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभाग, यानी कि 50% से ज़्यादा विभाग जो मंत्री संभाल रहा था, वो अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। तो ऐसे में वो जो 18 विभाग हैं वो कौन संभालेगा, इस पर सरकार को जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि G20 भी आ रहा है और सरकार तो चलानी ही है, दिल्ली तो चलानी ही है। तो जो उम्मीद थी उसको झटका लगा है। अब आगे के लिए रणनीति आम आदमी पार्टी और जो केजरीवाल सरकार है, दोनों को ही बनानी होगी। उम्मीद ये जरूर कर रही थी आम आदमी पार्टी कि अगर आज एक टिप्पणी भी अगर उनके पक्ष में आ जाए तो वो भी एक पॉलिटिकली उनके लिए वरदान साबित होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नेगेटिव उनके लिए ये चला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से ही इनकार कर दिया है। और जमानत के लिए भी ये कहा कि अर्ली हियरिंग, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया, बिल्कुल ही कोई दखल नहीं दिया। और आप सुप्रीम कोर्ट आए भी और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये एक जो है पॉलिटिकली भी जो है एक नेगेटिव मैसेज जो है जरूर जाता है। तो अब जो है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है अब इस मामले को लेकर, और खासतौर से सरकार चलाने को लेकर किसको विभाग दिए जाएं, किसको सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल या संकट इस वक्त यही है कि मनीष सिसोदिया के पास अगर 18 डिपार्टमेंट्स, विभाग थे, तो अब उनको चलाना, दिल्ली सरकार को चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद आपका आशीष और शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं 3 इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबाब ग्रेवाल जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, महेश वर्मा बीजेपी नेता और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा आपसे शुरू करने के पहले एक बार मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया की अहमियत दिल्ली सरकार में क्या रही है, ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी रहे मनीष सिसोदिया, और दिल्ली सरकार और आप में उनका नंबर 2 का ओहदा था। तो और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 18 विभाग उनके पास हैं, जो गृह मंत्रालय है, शिक्षा है, वित्त मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, इस तरह विभाग जो इनके पास है। और गिरफ्तार होने वाले वो दूसरे मंत्री हैं दिल्ली के, सत्येंद्र जैन के बाद।